गुड मॉर्निंग किड्स। बिफोर लेक्चर में हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स एंड डिसजॉइंट सेट और उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखा था। सो आप लोगों ने उसके इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे आप लोगों ने कर लिया होगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब आपके पास में टू सेट होंगे, उनका डिफरेंस क्या होगा ये हम जानेंगे और कुछ और टॉपिक्स है उनको हम देखते हैं कंटिन्यू। ओके बेटा, देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट मीन्स होता क्या है। आपके पास सपोज दैट टू सेट है ए एंड बी। ओके, तो डिफरेंस ऑफ सेट करेंगे, ए से बी को माइनस करें या क्या करें बेटा, बी से ए को माइनस करें। यदि आप ए से बी को माइनस कर रहे हैं तो ध्यान रखना उस सेट में उनका एक ऐसा सेट बनेगा, उनके एलिमेंट को लेकर के एक ऐसा सेट बनेगा जिसमें ए के तो एलिमेंट होंगे बट बी के एलिमेंट कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। मीन्स ए माइनस बी इज इक्वल टू आप लेंगे बेटा ओनली ए सेट के एलिमेंट, बी के एलिमेंट नहीं लेंगे। यदि बी के कुछ एलिमेंट ए में होंगे तो उन एलिमेंट को भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, जैसे आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। देखिए यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है, एक सेट है 1 2 3 4 एंड बी हमारे पास दूसरा सेट है बेटा 2 4 6। तो ए माइनस बी मुझे फाइंड करना है, तो ए माइनस बी को रीड क्या करेंगे, ए डिफरेंस सेट ए डिफरेंस सेट बी इज इक्वल टू देखेंगे 1 2 3 4 और 2 4 6। तो 2 4 यहाँ पर बी में शामिल है ना, बी में इंक्लूड है। तो 2 4 को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट बचेंगे उसको हम लिखेंगे। सो हमने यहाँ क्या लिखा 1 3 लिखा। वैसे बी माइनस ए देखिए हम तो बी के ही एलिमेंट लिखेंगे बट किसे छोड़कर हम ए के एलिमेंट। तो बी में देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा 2 4 6 और ए में लिखा 1 2 3 4। तो 2 4 यहाँ भी 2 4 यहाँ भी, तो 2 4 को छोड़ देंगे और क्या बचा हुआ है 6। तो हमने 6 को यहाँ पे लिखा, तो बी माइनस ए वैल्यू क्या होगी 6 हो गई। देखिए इसकी डेफिनेशन हमने लिखी दी यहाँ पर कि द डिफरेंस of two sets A and B is a set of element which are in A, मतलब A के एलिमेंट होंगे बट नॉट बी, बी के एलिमेंट नहीं होंगे। इसे हमेशा हम किससे डिनोट करेंगे, A माइनस बी से। इससे कुछ फैक्ट होते हैं, हमने एग्जांपल करवाया, इस एग्जांपल को देख करके आप काफी सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। कुछ फैक्ट आप देख लीजिएगा, A माइनस बी जो है वो ऑलवेज नॉट इक्वल टू B माइनस ए के होगा, है ना। मतलब A माइनस बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं हो सकते। आप देखेंगे यहाँ लिखा A माइनस बी, ये सिंबल किसका है, जैसे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था दिस सिंबल बाय क्या है बेटा, सिंबल किसका है, प्रॉपर सबसेट का। तो ए माइनस बी जो प्रॉपर सबसेट होता है वो किसका होता है, ए का होता है। बी माइनस सबसेट किसका होगा, प्रॉपर सबसेट बी का होगा। वैसे देखो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का हम क्या निकाले, कल ही पढ़ा है इस टॉपिक को, हमने क्या पढ़ा है इसको, इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी एंड बी माइनस ए का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऑलवेज 5 5 मतलब एम्प्टी सेट या नल सेट होगा। ये आपके कुछ फैक्ट है, ये फैक्ट आपको याद रखना है। चाहे तो इस एग्जाम्पल के लिए आप इन सारे फैक्ट को प्रूफ भी कर सकते हैं और आपको हमेशा प्रूफ इसका राइट में ही आएगा। चलेगा, देखते हैं सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स, है ना। कंप्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब ये होता है कि यदि आपके पास कोई सेट गिवन में है, ओके, और उसके साथ में यूनिवर्सल सेट होना कंपलसरी है। देखिएगा फिर से बता रहा हूं आपको मैं कि यूनिवर्सल सेट इज कंपलसरी और एक उसका क्या होगा, एक सेट होगा। तो यूनिवर्सल सेट सॉरी कंप्लीमेंट ऑफ सेट मतलब क्या हुआ कि आप यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट लेंगे जो ए के एलिमेंट नहीं होंगे। ओके, मतलब ए के एलिमेंट छोड़ देना, सेट ए के एलिमेंट छोड़ देना, किसके लिखना आपको, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखना है। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, यू माइनस ए बोल सकते हैं। यू के एलिमेंट ले रहे हैं, ए के एलिमेंट नहीं ले रहे हैं, तो यू माइनस ए तो हुआ ना। तो यहाँ पे वही डेफिनेशन लिखी है कि इफ ए इज अ सेट एंड यू is a universal set, then the complement of set A is the set of all elements of U which are not element of set A। मतलब वो U के एलिमेंट होंगे, A के एलिमेंट नहीं होगी। इसे कैसे रिटर्न किया जाएगा, A डैश से। देखिएगा A डैश, इसको A कंप्लीमेंट भी पढ़ा जाता है। ओके, कंप्लीमेंट ऑफ सेट A भी इसको रीड किया जाता है, या शॉर्ट फॉर्म में से A डैश भी पढ़ते हैं आप, या फिर इसको बेटा CA से भी डिनोट किया जाता है। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, इसकी जो डेफिनेशन लिखी देखो यहाँ पे, इसको हम मीनिंग समझा दे रहे हैं आपको, यहाँ में मिक्स हो गया बताना। A माइनस बी इज इक्वल टू देखिएगा x सच दैट x इज बिलोंग्स टू A, मतलब x जो हमारे पास एलिमेंट होंगे वो किसे बिलोंग करेंगे, A में बिलोंग करेंगे, और x इज नॉट बिलोंग्स टू B, बट वो किसके नहीं होंगे, B के एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ देखिएगा कंप्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन आपको बताया गया, A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। मैंने बताया अभी कि U के एलिमेंट होंगे बट A के एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ लिखा ना x सच दैट x बिलोंग्स टू U, U के एलिमेंट होंगे बट एंड क्या लिखा है, A नॉट बिलोंग्स टू A, x नॉट बिलोंग्स टू क्या हो गया, A, मतलब A के एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो यहाँ देखिएगा एक एग्जांपल हमने करवाया, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ले लिया, और
आपके पास, सॉरी यहाँ पर मिस हो गया हमारा, है ना, ये है आपके पास सेट ए हो गया। तो ए के हमने एलिमेंट क्या ले लिया, 1 3 5 7 एंड 9 ले लिया। तो क्या करना है, यू के एलिमेंट लेना है बट ए के नहीं लेना है। तो 1 3 5 7 9 को छोड़कर जितने भी एलिमेंट है उन सारों को, उन सभी एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर लिख दिया। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए भी लिख सकते हैं। 2 4 6 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। कुछ फैक्टर देख लीजिएगा यहाँ पर, समझ लीजिएगा। ए, ये सिंबल यूनियन का होता है, तो ए यूनियन ऑफ सेट क्या है, कंप्लीमेंट सेट ए। तो दोनों का यूनियन क्या होगा बेटा, यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। ए, ये सिंबल किसका बना, इंटरसेक्शन का, दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ए और कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए का दोनों का इंटरसेक्शन ऑलवेज क्या होगा, 5 होगा। 5 मतलब एम्प्टी सेट, मतलब कोई उसमें एलिमेंट नहीं होगा। और आपके पास कोई सेट ए है और उसका कंप्लीमेंट और फिर उसका कंप्लीमेंट करेंगे, मतलब 2 टाइम्स से कंप्लीमेंट करेंगे, तो आपको ऑलवेज जो गिवन सेट होगा वही उसका आंसर होगा। एंड लास्ट आपके पास में यदि आपके पास कोई एम्प्टी सेट है और एम्प्टी सेट का आप कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आपको ऑलवेज क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। देखिएगा यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट होता है, यहाँ पे लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, समझ लीजिएगा क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सपोज दैट आपके पास में टू सेट है ए एंड बी। ओके स्टूडेंट, ए एंड बी टू सेट आपके पास में है और क्या कर रहे हैं आप, सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब ये होगा कि उन दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा, ओके, दोनों सेट में जो एलिमेंट कॉमन होगा उस एलिमेंट को नहीं लेना है, बाकी अदर दोनों सेट के सभी एलिमेंट को आपको राइट करना है। इट मींस, सो डेफिनेशन देखिए आप, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज अ सेट which consist of element which are not common a and b। दोनों a और b सेट के कोई भी कॉमन एलिमेंट को आपको नहीं लिखना है। इसे डिनोट किया जाएगा, a बीच में एक डेल का सिंबल लगा हुआ, डेल्टा कहते हैं इसको हम, डेल का सिंबल लगा, इसको रीड करेंगे हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस। a डेल b, इट मींस a डेल, डेल मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा, b। इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी गई, देखिएगा, दैट इज x such that x belongs to a, मतलब a के एलिमेंट होंगे, x इज नॉट बिलोंग टू b के नहीं होंगे। और का मतलब यूनियन से होता है। ध्यान रखने का कोई फैक्ट याद रखना है कि जहां भी और आएगा तो और का मतलब यूनियन से होगा और एंड का मतलब इंटरसेक्शन से होगा। ओके, और मींस यूनियन, एंड मींस क्या लेंगे आप, इंटरसेक्शन फॉर सेट। सेट में ऐसे चलेगा। ओके, तो इसको देखिएगा, a x बिलोंग्स टू a, x नॉट बिलोंग टू b, तो क्या लेंगे a माइनस b, और फिर और का मतलब मैंने क्या बताया, यूनियन, है ना, x बिलोंग्स टू b और x नॉट बिलोंग टू a मतलब b माइनस a। तो a डेल b इज इक्वल टू a माइनस b, यूनियन b माइनस a के इक्वल होगा। जैसे हम एग्जांपल से समझ सकते हैं, इसको अच्छे से देखिएगा। इफ आपके पास में a के एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लिया मैंने, b के एलिमेंट 4 5 6 7 और क्या ले लिया, 8 ले लिया, तो क्या फाइंड करना है आपको, a डेल b फाइंड करना है। सबसे पहले a माइनस b फाइंड करेंगे आप, तो a माइनस b मतलब a में से b के एलिमेंट माइनस करेंगे, तो a माइनस b का मीनिंग क्या बताया अभी डिफरेंस ऑफ सेट में, कि a के एलिमेंट होंगे बट किसके एलिमेंट नहीं होंगे, सेट b के एलिमेंट नहीं होंगे। तो देखिए 1 2 3 1 2 3 है, 1 2 3 में लिख दिया, 4 5 यहाँ पर भी है, 4 5 इसमें भी है, तो 4 5 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो a माइनस b क्या निकल गया, 1 2 3, वैसे b माइनस a कितना निकलेगा बेटा, 6 7 8, और दोनों का क्या निकालेंगे अब, यूनियन। यूनियन निकालने पर क्या मिल जाएगा आपके पास में, दोनों का मतलब सेट ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस आपके पास फाइंड हो जाएगा। 1 2 3 6 7 8। देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से थे, 4 5 यहाँ भी है, 4 5 यहाँ भी है। देख लीजिएगा यहाँ पर 4 5 नहीं आया, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखा जाता। अच्छा, इसके कुछ फैक्ट है, देखिएगा इसमें देखना कि a डेल b जो है वो b डेल a के इक्वल होता है, मतलब दोनों का सिमेट्रिक डिस्टेंस जो है, सिमेट्रिक डिफरेंस जो है बेटा, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब होता है बेटा ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, ए बी को हम बी ए लिख सकते हैं, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ए डेल बी जो है वो बी डेल ए के इक्वल होगा। और यहाँ पे देखिएगा सेकंड से लेकर फिफ्थ तक, मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो लिखा गया है, ये आपके पास में डी मॉर्गन से लॉ होते हैं। डी मॉर्गन ने लॉ को दिया था, चाहे तो आप इस एग्जाम्पल के इन सभी को प्रूफ कर सकते हैं। ये आपको लर्न करना है, याद करना है, ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इन टॉपिक को लेकर के आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करना है। यदि कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो उसे आपको व्हाट्सएप पर डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे बेटा, बाय।